हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। टफ डे गावसर, बताइए क्या पिक किया? वेरी टफ डे, वेरी टफ फ्राइडे। एटलीस्ट कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है। स्टॉक का नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। गुड गुड आफ्टरनून टू सभी को। और मेरे ख्याल से सुप्रीम इंडस्ट्रीज में एक अपू ऑन है, ट्रेड कर रहा है 4629 पर। करीब 4 दिन से एक अच्छा रनिंग करेक्शन का पैटर्न देख रहे हैं। चालू है पैटर्न, ट्रेड करना चाहिए। 4629 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चलेगा 4600 का, ज्यादा नहीं, 29 रुपीज। नियर टर्म टारगेट 4700। और एक बार 4700 चला गया फिर तो 5000 का रास्ता भी खुल जाएगा, लेकिन उसी वक्त है, वो दूसरे दिन की बात है। लेकिन आज पॉसिबल लगता है कि 4700 पॉसिबल है नियर टर्म में। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज वाकई बेहद शानदार स्ट्रक्चर और कल भी इसमें लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई थी। 46-28 पे बाय कॉल प्रकाश सर का। विकास जी गुड 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 आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो अनुज जी ने भी बोला कि ये वीक हैंडसम गेन यहाँ पे देखने मिल रहा है। हमने भी देखा है कि ऑलमोस्ट 7 वीक तक मार्केट में एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला था। उसके बाद हमने 6वें वीक में थोड़ी सी पुलबैक रैली देखी थी और ये वीक में हमने गैप अप के साथ अच्छा बनाया था। लेकिन अभी भी इंडेक्स में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अभी भी यहाँ पे मेंटेन करते हुए देखने मिला। हालांकि ऊपर में जो रिट्रेसमेंट के जो गोल्डन रेशियो है 25,170 स्पॉट निफ्टी में देखने मिल रहा है और फ्यूचर में 25,240। ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकला तब तक एक अच्छी रैली यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी। लेकिन अभी भी इंडेक्स का सेटअप पॉजिटिव है, तो मेरे यहाँ पे बाय साइड में कॉल निकलेगा। कोपोच मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे अभी भी जो मोमेंटम लास्ट 3 दिन में यहाँ पे देखने मिल रहा था वो कंटिन्यू होते देखने मिलेगा। 1720 का इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट इंट्राडे में बन चुका है, तो 1720 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे कोपोच को बाय किया जा सकता है। 1810 का यहाँ पे मुझे लगता है एक टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। मुझे लगता है वापस ये 50 डीएमए की तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिल रहा है। 200 डीएमए को अच्छे से रिस्पेक्टफुली इसने सपोर्ट लिया है, तो 1720 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के 1810 के टारगेट के लिए कोपोच को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ओके, कोफोज को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये हो गई विकास जी की ट्रेड। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। मेरी ट्रेड ब्लू स्टार में रहेगी, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं। 1930 पे है ये। और यहाँ पे अगर हम 1918 का एसएल सस्टेन कर पाएंगे तो अपसाइड में देयर आर चांसेस कि हम 1955 एंड इवन 70 तक के नंबर्स आने वाले दिनों में देखेंगे। ओके, ब्लू स्टार अच्छी शॉर्ट कवरिंग के फेस से स्टॉक गुजर रहा है आपकी स्क्रीन पे। 1930 पे रचना जी का बाय ट्रेड है। चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, उनो मिंडा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ध्यान रखिए, अभी कुछ मिनटों पहले ही स्टॉक ने 2024 के हाईज को ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि अब स्टॉक तैयार है 1300 रुपए के लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो 1300 के टारगेट के लिए उनो मिंडा में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपके रहेंगे 1248 के, 1248 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे उनो मिंडा में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। 1260 का कॉल ऑप्शन 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आपको 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए उनो मिंडा ये हो गई मानस जी की पिक। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी आपका ट्रेड? जी अनुज जी, टफ मार्केट है इसलिए जो मॉर्निंग में कॉल दिया था उसके साथ ही रहूंगा। भारतीय एयरटेल इस फॉलिंग मार्केट में भी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अच्छे जोन से यहाँ पे हम एक पुल बैक देख रहे हैं। 1936 का प्राइस है, 1910 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2000 के टारगेट्स रहेंगे पोजिशनल भारतीय एयरटेल। ओके, कैश और फ्यूचर्स की कॉल यहाँ पे पूरी हो गई। गावसर ने दिया सुप्रीम इंडस्ट्रीज, विकास जी का ट्रेड रहा कोफोच, मिड कैप आईटी में लॉन्ग, मानस जी का यूनो मिंडा, रचना जी ब्लू स्टार लॉन्ग 1931 पे और भारतीय एयरटेल 1936 पे अमित जी की कॉल। अब पकड़ते हैं आज की फंडामेंटल कॉल। राजेश जी गुड आफ्टरनून। आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है और इस हफ्ते का ट्रिगर हमको प्रधानमंत्री जी की स्पीच में पिछले हफ्ते ही मिल गया था, शुक्रवार को, लाल किले की प्राचीर से। पूरा बाजार इस हफ्ते उसी पर रिएक्ट कर रहा था। जीएसटी का रेशनलाइज होना, नई 2 दरों पर आके जीएसटी थम जाना। आपने क्या चीज़ किया इस हफ्ते, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले हफ्ते के लिए आपको सबसे अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है खरीदने के लिए इस वक्त, वो क्या होगा? आपकी कॉल। नमस्कार वीरेंद्र जी, अनुज जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को भाषण दिए और उसमें जो जीएसटी के लिए जो इंडिकेशंस निकल के आए और उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुए, वो सारी चीजें एक बहुत पॉजिटिव थी। खास करके कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए
कंजम्पशन की ग्रोथ के लिए, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हमारी नज़र उस जीएसटी वाली जो अनाउंसमेंट वगैरह थी उसको देखते हुए हमें लगा कि एफएमसीजी, ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जहाँ बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। ऑटो में ही अगर आप देखें तो जहाँ जीएसटी की दरें कम होगी तो जो एंट्री लेवल्स की कारें होंगी वहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होते हुए नजर आएंगे। तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी जीएसटी के अगर कम होता है रियल एस्टेट और जीएसटी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वहाँ डिमांड बढ़ेगी। और तीसरे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इफेक्ट इसमें एफएमसीजी को आएगा, और जिसमें सबसे बड़ा प्ले अगर आप कहो तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर या मैरिको जैसे काउंटर रहेंगे। अब आते हैं कि इसके अलावा भी अगर आप देखो तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी जो एस&पी ने करीब-करीब 18 साल के बाद हमारी रेटिंग बढ़ाई। तो वो 2 ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसने बहुत बड़ा ट्रिगर का काम किया, और एक शानदार रैली हमने पिछले हफ्ते देखी। आज की जो गिरावट है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि एक तो एक मुनाफा वसूली कहा जा सकता है। एक 25,000 के नीचे जब निफ्टी फिसला तो लोगों ने थोड़ा-सा वहाँ पे पोज़ीशन हल्की करी। और तीसरे वीकेंड पे जैक्सन होल की जो मीटिंग है, उसमें वैश्विक बाज़ार जो है उस संकेतों का इंतज़ार कर रहे हैं कि पॉवेल साहब की जो टिप्पणियाँ आएँगी, उस पे क्या निकल कर आता है। और उसके अलावा टैरिफ की जो दिक्कतें 27 तारीख की तलवार जो लटक रही है, वो तो अपने सामने है ही। सिर्फ अगले हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म के लिए अगर नज़र रखनी हो, तो मैं समझता हूँ एस्ट्रल पे नज़र रखनी चाहिए। खास करके 2 वर्टिकल्स में काम करती है कंपनी अगर आप देखो तो, प्लम्बिंग जिसमें पाइप्स, फिटिंग्स, वाटर टैंक्स, बाथवेयर ये सब आते हैं, और दूसरा पेंट एंड एडहेसिव का है। पहली तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में थे क्योंकि पीवीसी के प्राइसेस डाउन थे, डिमांड थोड़ी डाउन थी। लेकिन अब क्या है कि सीपीवीसी के जो इनका मेन रॉ मटेरियल है, उसकी ये अपना खुद का प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं, जो सेकंड क्वार्टर ऑफ एफवाई 27 तक चालू हो जाएगा। पीवीसी के प्राइसेस भी स्टेबल हो गए हैं। पाइपिंग डिवीजन में अच्छी बढ़त देखी गई, एडहेसिव में अच्छी बढ़त देखी गई। कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा के 3,87,000 मेट्रिक टन की कर ली, और सबसे अच्छी बात है कि आज की डेट में करीब-करीब 490 करोड़ रुपया कंपनी के पास कैश पड़ा है, जो इन्हें आने वाले दिनों में अधिग्रहण या एक्सपेंशन के काम में आएगा। और ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है, तो मेरे हिसाब से जो भी नेगेटिव डिमांड वगैरह को लेके थी, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो यहाँ एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। एस्ट्रल में अच्छी एक अपसाइड हो सकती है। ये हो गई पिक राजेश जी की तरफ से। वोडाफोन